शाम को यहाँ पर दो विशेष मेहमान और हैं। They live right here in Chandigarh. और वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं। I asked her, और मैंने उससे पूछा बच्ची से, डॉन से, have you ever preached before? क्या आपने कभी पहले प्रचार किया है? And she said, no, pastor. उसने कहा पादरी साहब नहीं, I've never preached before. मैंने कभी पहले प्रचार नहीं किया। She said the only time that they gave me she said to me, she said I actually went to a prayer meeting. और उसने कहा कि मैं एक प्रार्थना सभा में एक दिन गई and I shared on the subject faith. और मैंने विश्वास पर वहां पर बोला। And I looked at her and I said, have you ever thought that your faith would bring you here tonight? और मैंने उसको देखकर कहा कि आपने कभी सोचा कि आपका विश्वास आपको यहाँ पर ले आएगा? And she said, no, pastor. उसने कहा नहीं पादरी साहब। And I remember when I was a young boy और मुझे याद है जब मैं एक जवान at लड़का that था prayer meeting, और उस प्रार्थना सभा में I गया, never thought that God would bring me here और tonight. मैंने कभी सोचा भी नहीं कि परमेश्वर आज रात को मुझे यहाँ पर ले आएगा। And so tonight it is my pleasure और इसलिए आज रात को ये मेरा शर्फ है, मुझे खुशी है and my honor और मेरा आदर है to introduce to you our first preacher. कि मैं आपका तारुफ कराऊं हमारे पहले प्रचारक से। She is from amongst you. और वो आप ही में से है। Come on, cheer her on. हालेलुया। Give God praise tonight. She's your daughter. ये आपकी बेटी है। She's your daughter. ये आपकी बेटी है। And God told me to raise her up, और परमेश्वर ने मुझे to बताया give her an opportunity. कि मैं उसको ऊंचा उठाऊं। I मैं asked उसको एक the अवसर दूं। pastors और मैंने पास्टर से to पूछा find me one child, कि मुझे एक बच्चा ढूंढ कर one दिखाएं young person और एक जवान व्यक्ति दिखाएं that they know amongst them कि हमारे बीच में जो मिले have a desire to serve God. जिनके पास ये इच्छा है And to कि वो preach परमेश्वर the की सेवा करें gospel. और वो परमेश्वर का संदेश सुनाएं And unanimously और उन्हें सबने एक दिल होकर concluded that this child, इस बात का फैसला किया कि the ये hand of बच्चा, God is upon her. ये परमेश्वर का हाथ इस पर है। And so tonight I release her to you, और इसलिए आज रात को मैं इसको आपके सामने आजाद करता so हूँ that the mighty hand of God upon her life कि परमेश्वर का महान हाथ इसके जीवन पर हो, will touch you. वो आपको छुए। Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. I greet you all in the name of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन करती हूँ। I thank God for this opportunity that I'm standing here today. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बड़े सौभाग्य के लिए कि मैं आप सबके बीच में खड़ी होकर परमेश्वर की वाणी में से बांट रही हूँ। And I would like to give a message to the children of Tri-City. और मैं आज इस Tri-City के बच्चों के लिए एक संदेश को लेकर आई हूँ। I want to share all the children of the world. और मैं ये जो वचन को जो है इस संसार के सभी लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। No matter black or white, चाहे वो काले हों या गोरे हों, tall or short, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, Jesus loves everyone. लेकिन यीशु जो है वो सबसे प्रेम करते हैं। The Bible says that we are all born in the sin. और बाइबल हमें बताती है कि हम में से हर एक जन जो है वो पाप में पैदा हुआ है। Some people say, oh, I've not murdered, I've not stolen, my life is going very nicely. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने कभी चोरी नहीं की या मैंने किसी प्रकार का कोई कत्ल नहीं किया और मेरा जीवन जो है बहुत ही आसानी से चल रहा है। But it's not like that. लेकिन ऐसा नहीं है। We all are born in sin. और कोई भी जो है इस प्रकार से बिना पाप के उत्पन्न नहीं हुआ। Sin separates everyone, including children, from God. और पाप जो है बच्चों और बड़ों को मिलाकर सबको परमेश्वर से अलग करता है। And Jesus doesn't want to be separate from you. लेकिन यीशु ऐसा आपसे अलग होकर जिंदा नहीं रहना चाहते और आपसे अलग नहीं रहना चाहते। He loves you. और वो आपसे प्रेम करते हैं। He wants to come in your heart. और वो चाहते हैं कि हमारे हृदयों में आए। But there's one thing stopping Jesus from coming into your heart. लेकिन एक बात ऐसी है जो कि हमें हमारे जीवनों में यीशु को आने को रोकती है। And that is sin. और वो ही पाप है। Sin separates everyone, including children, from God. और पाप जो है बड़ों और बच्चों को सबको परमेश्वर से अलग करता है। What can we do about this separation from God? लेकिन इस अलगाव के
जो अलगाव को छोड़ के हम उससे कैसे कर सकते हैं? The answer is, और उसका उत्तर ये है, ask Jesus to forgive your sins. यीशु से कहें कि वो आपके पापों से आपको माफी दे। And it's not hard to ask God to forgive your sins. और ये बहुत ही मुश्किल नहीं है कि परमेश्वर आपके माँ पापों को माफ ना करें, You just have to ask God, लेकिन केवल परमेश्वर से हमें मांगने की या पूछने की जरूरत है। God, forgive my sins. और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे पापों को माफ कर, And He will forgive. और वो हमें माफ करेगा। Invite Him into your life. और वो जो है आपके जीवन में आ जाएंगे, And then your heart will be clean. और फिर आपका हृदय जो है वो बिल्कुल से शुद्ध हो जाएगा जब आप उसको अपने हृदय में बुला लेंगे। Jesus will forgive all your sins, और यीशु आपके सब पापों से आपको माफी देंगे, no matter how big or small they are. चाहे आपके पाप बहुत बड़े हों या छोटे हों। What will you do if you happen to sin again? क्या होगा यदि एक बार फिर से आप पाप करने में प्रवेश हो जाएं? The Bible says, और बाइबल हमें बताती है, God is just and faithful to forgive us और of our sin. परमेश्वर हमारे पापों को माफ करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। Don't think God will not forgive your sins. और ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर आपके पापों को माफ नहीं करेंगे, He will forgive, लेकिन वो आपके पापों को हमेशा माफ करेंगे, no matter it's big or small. चाहे वो बड़े हो या छोटे हों। I felt all we have to do is to ask God to forgive us. और मुझे ऐसा लगता है कि केवल हमें परमेश्वर से इतना ही मांगना है कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ करे। Even though I was born in a Christian family, बेशक मैं एक मसीही परिवार में पैदा तो हुई, I felt my heart empty, लेकिन मैंने अपने आप में एक खालीपन को महसूस किया, and I realized the importance of having a personal relationship with Jesus. और मुझे इस बात के महत्व को पता चला कि किस रीति से मुझे अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पाना है। So one day when I was 7 years old, और एक बार जब मैं केवल 7 वर्ष की थी, I went to my mother और मैं अपनी माँ के पास गई, and I asked her, how can I receive this Jesus into my heart? और मैंने उनसे पूछा कि मैं यीशु को अपने जीवन में कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। She taught me to pray the prayer of forgiveness. और उन्होंने मुझे सिखाया कि किस रीति से मैं एक माफी की प्रार्थना को कर सकती हूँ। And I invited Jesus into my heart. और मैंने यीशु को अपने हृदय में निमंत्रण दिया। I felt clean, और मुझे पता चला कि मैं इस रीति से शुद्ध हो गई हूँ, happy and free in Jesus Christ. और मैं प्रभु यीशु मसीह में आजाद और खुश थी। When I received Jesus into my heart, और जब मैंने यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण दिया, I knew that He is now living in me. और मैं जानती थी कि अब वो मेरे जीवन में रहना शुरू हो गया है। Now, from that day onwards, He became my best friend. और उसी दिन से वो मेरा सबसे प्रिय मित्र बन गया। He protects me while I'm traveling in my school bus. और जब मैं अपने स्कूल की बस में यात्रा करती हूँ, वो उसी समय में मेरी सहायता करता और मुझे संभालता है। He gives me wisdom to study well in school. और स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ने के लिए वो मुझे बुद्धि से भरता है। And whenever I feel alone without any friend, और जब कभी मैं अपने आप में अकेली किसी मित्र को नहीं पाती, I have a very nice friend and his name is Jesus Christ. मेरे पास एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम यीशु मसीह है। If God loves me and cares about me, और यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरा ध्यान रखता है, He can do the same for you. वो आपके लिए भी ऐसा ही कर सकता है। And remember, my friends, और मेरे मित्रों, इस बात को आप याद रखें, you have sins in your life, आपके जीवन में पाप तो होता है, and ask God to forgive it, लेकिन परमेश्वर से कहें कि वो आपको उसकी माफी दे, and He will forgive you. और वो ऐसा करेगा और आपको माफी मिल जाएगी। Jesus Christ loves boys and the girls. और यीशु मसीह लड़के और लड़कियों दोनों से प्रेम करते हैं। Don't think that Jesus likes boys more than girls. और ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह लड़कों को लड़कियों से अधिक प्यार करते हैं। They both are equal in His sight. लेकिन परमेश्वर की नजर में वो दोनों एक समान हैं। Girls and boys are equally important to Jesus. और लड़कियां और लड़के दोनों ही परमेश्वर की नजरों में एक हैं। The Bible tells us that God uses both boys and girls for His purpose. और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर लड़के और लड़कियों दोनों को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। And to bless the community
community. और साथ ही साथ उस समुदाय को जो है आशीषित करता है। As Asif uncle said, और जिस रीति से आसिफ अंकल ने बताया, in the first night, और पहले ही रात को, we need to call upon the Lord. और हमें प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को बुलाने की जरूरत है। We can't just say Lord has forgiven our sins. और हम ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया है, We need to call upon the Lord, लेकिन हमें उसकी ओर पुकारने की जरूरत है, and then He will answer, और फिर वो हमारा उत्तर देगा, so that He will hear us and use us for His glory. और इसी रीति से वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। It's not too late. और अभी ज्यादा देर नहीं हुई। God invites you to respond to Jesus by asking His forgiveness for our sins. लेकिन परमेश्वर जो है, जब हम उससे अपने पापों की माफी मांगते हैं, तो वो हमें एक अच्छा निमंत्रण देता है, और वो चाहता है कि हम जो है उसके साथ रहें और हम उसके साथ अपना जीवन बिता सकें। You don't want to say, और वो साथ ही साथ ऐसा भी कहना चाहते हैं, I will do it tomorrow or later. आप ऐसा ना कहें कि मैं कल करूंगा या उसके पश्चात कर सकता हूँ। We do not know that we are going to get a next opportunity to accept Christ. क्योंकि हम नहीं जानते कि कल का समय या उसके बाद का समय हमें कभी मिल सकता है या नहीं। If you would like to invite Jesus into your hearts today, लेकिन यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदयों में पाना चाहते हैं, उसको निमंत्रण देना चाहते हैं, तो respond to His call. आपको जरूरत है कि उसके बुलावे को आपको उसका प्रत्युत्तर देना है। I request all the children to stand up. इस समय मैं अनुरोध करती तमाम बच्चों से कि वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। As Uncle Asif prays and bless every child here tonight. और जिस रीति से यहाँ पे अंकल आसिफ हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करेंगे। May God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Friend, दोस्तों, the message is very clear. और संदेश बिल्कुल साफ है। God loves you परमेश्वर आपसे प्रेम करता है and He desires to forgive you. और उसकी इच्छा है कि वो आपको क्षमा करे, Not just your children, और ना ही सिर्फ आपके बच्चों को, but you too. लेकिन आपको भी। Tonight, my friend, I want to ask you this question. आज रात को मेरे मित्र, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, Is there anybody here क्या कोई भी यहाँ पर ऐसा है who desires forgiveness? जिसके अंदर ये इच्छा है कि उसको मुआफी मिले? Would you lift your hands? क्या अपने हाथों को उठाकर दिखाएंगे? If you want forgiveness tonight for your sins, lift your hands. अगर आज रात को आपको पापों से क्षमा चाहिए, तो अपना हाथ Every उठाकर one of you दिखाइए। that have your hands lifted, come out from your seats and और meet us जिन्होंने हाथों here. को उठाया है, मेहरबानी से अपनी your जगह seats and छोड़कर come. यहाँ पर आ जाएं। If you want forgiveness, leave your seats and come. अगर Look आप at what God माफी can चाहते do with हैं, you. क्षमा चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएं। Look at what God can do with you. Look. और देखो परमेश्वर ने कैसा काम आपके द्वारा किया है। Look and see. आप देख Look सकते and हैं, see. आप देख सकते हैं। God does not need to bring a preacher from America. और परमेश्वर को प्रचारक नहीं चाहिए अमेरिका से यहाँ पर आने के लिए। God does not need to bring a preacher from Canada. और परमेश्वर को कोई प्रचारक को कनाडा से लाने की आवश्यकता नहीं है। God's got preachers right here in India. और परमेश्वर यहाँ पर भी उसके पास प्रचारक हिंदुस्तान में मौजूद हैं। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. If you need forgiveness tonight for your sins, would you come? अगर आज रात को आपको गुनाहों से मुआफी चाहिए, अपने पापों से क्षमा चाहिए, तो क्या आप If आएंगे? you need forgiveness for your sins tonight, would you come? अगर आज रात को आपको पापों से क्षमा चाहिए, तो क्या आप आएंगे? Hallelujah. Wherever you are tonight, we're going to wait and you push the seats back, throw them out of the ground. और आज रात को जहाँ भी आप हैं, आप आ सकते हैं, अपनी कुर्सियाँ जो हैं पीछे फेंक दें बेशक। If you need forgiveness of your sins tonight, would you leave where you are and come? Make your way. Come on, Christine, where are you? And stand with us. अगर आज रात को आपको पापों की क्षमा Come on, चाहिए, Pastor तो अपनी Marcus, where कुर्सियाँ are you? छोड़कर Come on. आप आगे Where आ is the जाएं daddy और of यहाँ this पर हमारे young साथ girl? खड़े हो Would you जाएं। come? Where Hallelujah. is the mommy of this young girl? Would you come? और इस Living God tonight. और आज हम परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उसके नाम को पुकारने जा रहे हैं। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Keep coming
gathering, there is enough room here. Pack it right यहाँ पर in. बहुत जगह है, आप और भी लोग आ सकते हैं। If you क्योंकि need पापों की क्षमा forgiveness for चाहिए, your sins tonight, would अगर you आपको come? अपने गुनाहों से माफी चाहिए, आप यहाँ पर आ सकते हैं। Jesus will forgive you. यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा, To as many as call upon His name, और जितने उसके नाम को पुकारेंगे, to them He will call my sons and my daughters. और उनको वो अपने अपने बेटे और बेटी कहेगा। If any man calls upon the name of the Lord, अगर कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को He पुकारेगा, will answer वो you. उत्तर देगा, जवाब देगा, He will answer you. वो आपको जवाब देगा। Keep coming, come on. We will wait for और you. भी आ We सकते will हैं, wait for हम आपकी you. Lord. इंतजार करेंगे। Hallelujah, Lord. और Hallelujah. आप और भी आ सकते हैं, और भी जो लोग अपने पापों से क्षमा चाहते हैं, अपने गुनाहों से माफी चाहते हैं, आप आ सकते Hallelujah, हैं। Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We're waiting on you, friend. Come if you need forgiveness for your sins. हम इंतजार कर रहे हैं आपकी। अगर आपको अपने पापों से क्षमा चाहिए, अपने गुनाहों से माफी चाहिए, तो ये वेदी के पास आप आ सकते हैं। This altar call is for those who see themselves as sinners. और ये वेदी के पास बुलाहट जो है उनके लिए है जो अपने आप को देखते हैं और जानते हैं कि वो पापी हैं, Those who have hurt the living God. और जो प्रभु अपने जीवित परमेश्वर को स्वीकार करना चाहते हैं, Those who have turned away from the living God. और जो लोग उस जीवित परमेश्वर से दूर हो चुके हैं या उससे उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, Those who wants to be reconciled to the लेकिन आप living God. चाहते हैं कि वापस परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो जाए। We're waiting on you. I want you all to come in. I want you all to be part of this. हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भी लोग आ सकते Those of you हैं that जो are अपने in the पापों से aisle, क्षमा चाहते हैं, come right और in भी लोग here. आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत जगह है जो अपने पापों से क्षमा चाहते हैं, अपने गुनाहों से माफी चाहते हैं। Hallelujah. Praise God. Thank you. Do you understand what's happening here tonight? और क्या आप समझते हैं